बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट BZU मुल्तान BSc के स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा BSc इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। कल के जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए थे और आज उसी लेक्चर के सिलसिले में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट चेक करनी है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये देखें स्टूडेंट्स, व्हाट डज द हक्सले से अबाउट द हाइपोथेसिस एंड इट्स वेरिफिकेशन। कि हक्सले ने हाइपोथेसिस और इसकी वेरिफिकेशन के बारे में क्या कहा है, या व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस जो है ना कितना अहम होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसके आंसर की चर्चा करते हैं। हाइपोथेसिस इज द सपोजिशंस आर प्रपोज एक्सप्लेनेशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड। हाइपोथेसिस एक अंदाज़ा होता है, ठीक है, जिससे वजाहत की जाती है। उसकी बुनियाद होती है लिमिटेड, यानी हमारे पास महदूद एविडेंस होते हैं, सबूत, लिमिटेड एविडेंस। इसके लिमिटेड हमारे पास एविडेंस होते हैं, लिमिटेड एविडेंस। और नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास लिमिटेड एविडेंस के बाद जी उसके बाद है जी स्टूडेंट, गौर से देखना है आपने, लिमिटेड एविडेंस। और नेक्स्ट जो आपका वो ये है जी। अच्छा जी स्टूडेंट देखें आगे है जी, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कि जो हाइपोथेसिस होता है ना, ये किसी भी जो फर्दर हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाइपोथेसिस से ही हमारा मसला शुरू होता है। नेक्स्ट देखें, एज द प्रोसेस कंटिन्यूज फैक्ट्स। यूँ ही ये प्रोसेस जारी रहता है, एज द प्रोसेस कंटिन्यूज, यूँ ही अमल जारी रहता है, फैक्ट्स आर प्रूव्ड, तो जो फैक्ट्स होते हैं वो उनको साबित भी किया जाता है, एनालाइज और उनका तजिया किया जाता है। एंड दीज हाइपोथेसिस आर वेरीफाइड, और फिर ये हाइपोथेसिस की तस्दीक भी की जाती है। इफ़ द फैक्ट्स आर प्रूव्ड बाय हाइपोथेसिस, अगर हम इन हाइपोथेसिस को सबूत उनको प्रूव कर दें, इट इज़ एक्सेप्टेड, तो फिर हम इस हाइपोथेसिस को कबूल कर लेते हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत में इट इज़ आइदर रिजेक्टेड और मॉडिफाइड, कि इसे या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये हाइपोथेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस बहुत ही अहम होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंसी तहकीक के अंदर, एज द प्रोसेस, क्योंकि ये ऐसा अमल है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फ्राम इट, क्योंकि हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो इसी अमल से शुरू होती है। नो पॉसिबल कंक्लूजन्स कैन बी अचीव्ड विदाउट हाइपोथेसिस, कोई भी मुमकिन नतीजा हम हाइपोथेसिस के बगैर हासिल नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस हैव बीन द बेसिस ऑफ ऑल असेंशियंस आर द मॉडर्न इन्वेंशंस। वो कहता है ये हाइपोथेसिस ही है जो हमारी चाहे पुरानी कोई मतलब थी जो इन्वेंशन हमने की है, या आज वाली, इसकी बुनियाद सिर्फ हाइपोथेसिस पर ही है। हाइपोथेसिस की ही वजह से ये सारा जो है ना इसका सिलसिला चला है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ जी। अब हम इसी जो हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलता जुलता है, लेकिन हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा दिखा देते हैं जी। पहले आप ज़रा इसकी स्टेटमेंट देख लें स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट है हाउ है द साइंटिफिक मेथड डिफरेंट फ्राम साइंटिस्ट। हाउ है द साइंटिस्ट, किस तरह एक साइंसदान डिफरेंट मुख्तलिफ होता है फ्राम द फिलोसफर, एक फिलोसफर से। यानी फ़िलासफ़र का वे ऑफ थिंकिंग और साइंसदान का वे ऑफ थिंकिंग कैसे मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो देखें, इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट द साइंटिस्ट इज़ डिफरेंट फ्राम द फिलोसफर, कि साइंसदान और फिलोसफर क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। एज देयर एरिया ऑफ स्टडी, क्योंकि उनका जो मुताले का एरिया होता है, या टेम्परामेंट, जो उनका सोचने का अंदाज होता है, वो मुख्तलिफ होता है। अ फिलोसफर डील अनसीन थिंग्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर, जो एक फ़िलासफ़र होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो हमें नज़र नहीं आती, जिसमें इंसानी रवैया है। जबकि जो वाइल द साइंटिस्ट होता है ना, वो स्टडी द बेस्ड ऑन द मटेरियल थिंग्स ऑफ द नेचर, कि जो साइंसदान होता है
वो मुताला करता है किसका, जो चीज़ें हमारे अंदर कायनात के अंदर मौजूद होती हैं उन्हीं के हिसाब से उसका मुताला करता है। अब जी फॉलोइंग डिफरेंस आर फाउंड बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर, के साइंटिस्ट और फिलोसफर के दरमियान मुतज़ैल जो फ़र्क हैं वो हम बयान इनको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ा हुआ है, उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है आगे। ये देखें स्टूडेंट, ये आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, ये मैंने आपको पॉइंट कुछ बताए थे उसके, ये आप दोबारा देख लें। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसी हिसाब से हमने इसको दोबारा अटैम्प्ट करना है, उसी तरीक़ाकार से, उसी हिसाब से इसको हमने दोबारा अटैम्प्ट करना है। तो वो तरीक़ाकार आपके सामने है। ये लाज क्या लिखा हुआ है, ये लाज विच आर मेड बाय द साइंटिस्ट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स वाइल द आइडियाज़ ऑफ द कॉमन मैन चेंज। तो आपने यहाँ जहाँ जहाँ कॉमन मैन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने फिलोसफर लिखना है। क्या लिखना है, फिलोसफर। यानी क्या लिखना है, लॉज विच आर मेड बाय द साइंटिस्ट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स वाइल द आइडियाज़ ऑफ ए फिलोसफर चेंज फ्राम टाइम टू टाइम। आपने इसको इस ऐसे लिखना है कि आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर चेंज फ्राम टाइम टू टाइम, यानी वो क्या होते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो आइडियाज़ होते हैं किसके, फिलोसफर के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका नंबर 2 जो हमारे पास पॉइंट है वो आप गौर से देखें। नंबर 2 पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि अ साइंटिस्ट टेक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट अ कॉमन मैन यूज कॉमन मेथड। तो आपने यहाँ लिखना है कि साइंटिस्ट का जो सिस्टमैटिक इंतजाम करता है, लेकिन जो फिलोसफर होता है वो कॉमन मेथड इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिलोसफर का क्या जो वे होता है वो क्या होता है, वो इसको कॉमन तरीका अख्तियार करता है जो हमारा फिलोसफर होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका तीसरा जो है, आइडियाज़ ऑफ द साइंटिस्ट आर फॉर्मेड बाय रिपीटेड। जो साइंसदान जितने भी ख्यालात बनाता है वो रिपीट करता है उनको, क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स, उसके तजर्बात को, एंड वेरिफिकेशन, और उसकी वेरिफिकेशन को, वेरीज द आइडिया ऑफ ए फिलोसफर। अब ये कॉमन मैन की जगह आपने क्या लिखना है, फिलोसफर्स आर बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स एंड स्पेकुलेशंस। ठीक है जी। नंबर 4 पे आपने क्या लिखना है, नंबर 4 पे स्टूडेंट्स आपके पास है द आइडियाज़ ऑफ ए साइंटिस्ट, के एक साइंसदान के जो नज़रियात होते हैं वो टेक्निकलिटीज़ पर होते हैं, बट द फिलोसफर इज़ लैक ऑफ दैट, कि फिलोसफर के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनकी कमी होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपके पास है, रिजल्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर मेड आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंसदान रिजल्ट बनाते हैं बहुत से तजर्बात से बनाते हैं, बट रिजल्ट ऑफ ए फिलोसफर, ये कॉमन मैन की जगह फिलोसफर लिखना है। कॉन्जेस्ट ऑफ एयरसी, वो सुनी सुनाई बातों पर भी बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नंबर जो इसका लास्ट वाला फ़र्क है ना, वो आप देखें, द साइंटिस्ट इज ऑलवेज एग्जैक्ट एंड केयरफुल इन हिज इन्वेस्टिगेशन, के साइंसदान हमेशा जो अपनी तहकीक करता है वो उसमें बड़ी केयरफुल दिखाता है, यानी केयरफुली से अपनी तहकीकात करता है। बट अ कॉमन मैन ऑलवेज केयरलेस अबाउट हिज आइडियाज़, लेकिन जो एक आम इंसान होता है वो अपने आइडियाज़ में क्या होता है, केयरलेस होता है, वो उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं करता।